हेलो एवरीवन, दिस इज स्नेहा हेयर गाइस। आज मैं विरगो राशि वालों के लिए रीडिंग्स देखूंगी एंड ये आप लोगों के लिए 21 टू 27 फरवरी तक के लिए रीडिंग्स होंगी। एंड गाइस ये जनरल रीडिंग्स होंगी, सो मे बी ये आप सबसे रेजोनेट हो और मे बी आप सबसे रेजोनेट ना भी हो। एंड गाइस इस रीडिंग में मैं आपके पास्ट के हवाले से देखूंगी, लाइक पास्ट में क्या हुआ है, आपने किस सिचुएशन को फेस किया है। देन मैं आपकी करंट सिचुएशन के हवाले से देखूंगी एंड देन मैं आपके फ्यूचर के हवाले से देखूंगी। एंड गाइस सबसे लास्ट में मैं यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए एनर्जीज़ भी देखूंगी। सो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। यहाँ मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए कार्ड शफल करके रखे हैं। सबसे पहले मैं आपको आपकी ओवरऑल एनर्जी बता देती हूँ। यहाँ आपकी ओवरऑल एनर्जी से मुझे जो एनर्जीज दिख रही है, मुझे ऐसा फील हो रहा है यहाँ पर किसी सिचुएशन में आपके लिए ब्रांड न्यू बिगिनिंग होने जा रही है। ये कोई कनेक्शन भी हो सकता है, कोई रिलेशनशिप भी हो सकता है, कोई भी सिचुएशन हो सकती है, बट यहाँ एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग होने जा रही है। सो अब आपके पास्ट में देख लेते हैं। आपके पास्ट में यहाँ जो एनर्जीज मुझे दिख रही हैं, ये एक कह सकते हैं कि ये इस तरह की एनर्जीज है, लाइक सेपरेशन टाइप एनर्जीज है, बट ये इस तरह नहीं है कि ब्रेकअप हो। लाइक ये ब्रेकअप वाली सेपरेशन नहीं दिख रही। इस तरह नहीं है कि आप अलग जा रहे हो एंड आपके पार्टनर अलग जा रहे हैं, यहाँ पर आप लोगों के बीच में ब्रेकअप हो रहा है, ऐसा नहीं दिख रहा। बट सेपरेट होते हुए दिख रहे हो आप लोग यहाँ पर। लाइक इस तरह नहीं है कि कोई ब्रेकअप हो, लेकिन ऐसी एनर्जी ज़रूर है कि आप लोग सेपरेट हुए हो। इस तरह सेपरेट हुए हो कि आप अपनी अपनी जगह पर हो, अपना काम कर रहे हो, एंड यहाँ जो पर्सन आपके साथ कनेक्टेड है वो अपने पॉइंट पर है, अपना काम करते हुए दिख रहे हैं। बट इस सब के साथ साथ यहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ एक एनर्जी मौजूद है जिसको मैं इस तरह कह सकती हूँ कि एक ऐसी एनर्जी है जिसमें कि आप मूव ऑन कर सकते हो अगर आप चाहो यहाँ से तो। लाइक इवन के यहाँ ब्रेकअप नहीं दिख रहा, जस्ट आप लोग सेपरेट होते हुए दिख रहे हो, अपनी अपनी पॉइंट पर अपना अपना काम करते हुए दिख रहे हो। बट मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ इतना पोटेंशियल है, बिकॉज यहाँ एक ऐसी एनर्जी मौजूद है कि अगर आप चाहो तो आप यहाँ से मूव ऑन कर सकते हो। सो आई डोंट नो ये क्या सिचुएशन है, बट यहाँ इतना पोटेंशियल, एक ऐसी एनर्जी ज़रूर दिख रही है जिसके थ्रू आप चाहो तो यहाँ से मूव ऑन कर सकते थे। ये आपकी पास्ट की एनर्जीज़ है। सो अब आपकी करंट सिचुएशन में देखो। आपकी करंट सिचुएशन की एनर्जीज ऑलमोस्ट ऐसी हैं, ये शो करती हैं कि एक पर्सन यहाँ से वॉक अवे करना चाहते हैं। ऑलमोस्ट ऐसी एनर्जी है कि एक पर्सन काफ़ी ज़्यादा डिटर्मिनेशन के साथ दिख रहे हैं कि मुझे यहाँ से वॉक अवे करना है। लाइक एक पर्सन यहाँ इस तरह है कि मुझे अपने आप को, अपने सेल्फ को यहाँ से दूर करना है। एटलीस्ट इमोशनली वो चाहते हैं कि वो खुद को यहाँ से डिटैच कर लें। लाइक वो चाहते हैं कि उनके इमोशंस इस सिचुएशन में ना हो। अभी आप भी हो सकते हो या आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, बट आप दोनों में से कोई एक इस वक्त इस तरह बिहेव कर रहा है कि उनको यहाँ से खुद को दूर करना है और इमोशनली यहाँ से खुद को डिटैच करना है। सो अब आपके फ्यूचर के लिए एनर्जीज़ देखो। आपके फ्यूचर के लिए यहाँ जो एनर्जीज़ हैं, ओके, ये ऑलमोस्ट ऐसी एनर्जी है कि एक पर्सन अब इस सिचुएशन को वापस से चाहते हैं। लाइक यहाँ कोई ऐसे पर्सन है जो कि अपने पास्ट को दोबारा से चाहते हैं, बिकॉज स्टिल यहाँ लव है उनकी साइड से। सो अब ये सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि इंटरेस्टिंग हो चुकी है, बिकॉज सबसे पहले यहाँ ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर एक सेपरेशन हुई है। एटलीस्ट कहीं ना कहीं आप लोग खुद से थोड़ा थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हुए हो। ब्रेकअप नहीं दिख रहा था, लेकिन ऐसा दिख रहा था कि हाँ डिस्कनेक्ट हुए हो। कहीं ना कहीं एक पॉइंट पर आप लोग थोड़ा डिस्कनेक्ट हो चुके हो, दूर हो चुके हो एक दूसरे से। एंड देन यहाँ ऐसी एनर्जी थी आपकी करंट सिचुएशन में कि मुझे यहाँ से मूव ऑन करना है, मैं चाहता हूँ यहाँ से मूव ऑन करना। एंड देन फ्यूचर में ऐसी एनर्जी है कि नहीं, लाइक फ्यूचर की एनर्जी शो करती है कि मैं इस कनेक्शन को वापस चाहता हूँ। लाइक इस तरह की, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हाँ ये जो भी पर्सन है, जो भी कनेक्शन है, मेरी लाइफ में वापस से रहे। सो आई डोंट नो ये क्या सिचुएशन है, बट ऑलमोस्ट ऐसी एनर्जीज हैं कि एक पर्सन खुद को दूर कर रहे हैं एंड देन वो इस तरह की नहीं, उनको वापस से कनेक्शन चाहिए। एंड टू बी ऑनेस्ट आई फील लाइक ये आप हो। मुझे ऐसा फील हो रहा है, आई डोंट नो वाई, बट सम रीजंस मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये आप हो। एंड मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप ये सब कुछ कॉन्शियसली नहीं कर रहे हो, या आप अपनी विल से विलिंगली ये सब नहीं कर रहे हो। लाइक आप खुद चाहते हुए ऐसा सब कुछ नहीं कर रहे कि आप पूरा प्लान कर रहे हो कि नहीं मुझे यहाँ से दूर होना है एंड देन आप यहाँ पर आना चाहते हो। ऐसा नहीं है कि कोई पूरा प्लान आपने सेट किया हुआ है कि हाँ पहले मैं ऐसा बिहेव करूँगा, देन मैं ऐसा बिहेव करूँगा, ऐसा नहीं दिख रहा। लाइक आप कॉन्शियसली मुझे ऐसा करते हुए नहीं दिख रहे हो। सो आई डोंट नो वाई कि आप ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो। उसका डेफिनेटली कोई ना कोई रीज़न होगा, बट आप कॉन्शियसली ऐसा नहीं कर रहे हो। सो अब मैं यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों को एनर्जीज़ बता देती हूँ। एंड गाइस अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हों या अगर आप लोगों को अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब यहाँ देखो, यहाँ मैंने यूनिवर्स की तरफ से ऑलरेडी आप लोगों के लिए कार्ड शफल करके रखे हैं।
यहाँ जो एनर्जीज़ दिख रही हैं, ये एनर्जीज़ ऑलमोस्ट ऐसी हैं, मैं कह सकती हूँ कि ये जो यूनिवर्स की तरफ से एनर्जीज़ हैं, ये आपकी रीडिंग को बिल्कुल क्लियरली समझने में बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही हैं। बिकॉज़ यहाँ मुझे दिख रहा है कि यहाँ आपको डर है, आपकी साइड पर फ़ियर है। ये सारी सिचुएशन जो क्रिएट हो रही है, आपके अपने डर, अपने फ़ियर की वजह से क्रिएट हो रही है। कहीं न कहीं आप इस तरह हो कि आपको यहाँ पर धोखा मिलने का, या आप ऐसा फ़ील करो कि आप हार जाओगे, आपको आप ऐसा फ़ील करो कि आप डिफीटेड ना हो, इस चीज़ का आपको डर है, या आपको इस चीज़ का डर है कि आप कुछ खो दोगे, आपको किसी किस्म के लॉस हो जाने का डर है। आपको ऐसा फ़ील हो रहा है कि मैं इस सिचुएशन को खो दूँगा, या मैं इस कनेक्शन को जो है वो खो दूँगा। सो आप इस तरह की, इससे पहले कि आपको ऐसा फ़ील हो रहा है कि आप इस सिचुएशन को खो दोगे, सिचुएशन ख़त्म हो जाएगी, या यहाँ पर आपको किसी किस्म का कोई लॉस मिलेगा। सो आप ऑलमोस्ट इस तरह की, इससे पहले कि आपको लॉस हो या आप इस सिचुएशन को खो दो, आप खुद को कहीं ना कहीं सेल्फ सैबोटाज की एनर्जीज़ में लेकर जा रहे हो। आप खुद से कुछ ऐसा कह रहे हो जो कि सच नहीं है। मैं इसको ऑलमोस्ट इस तरह से समझा सकती हूँ कि आप खुद से कुछ ऐसा कह रहे हो, कुछ ऐसा जो कि सच नहीं है, कुछ ऐसा कह रहे हो आप कि आप इस तरह ऑलमोस्ट कि मैं इस सिचुएशन को खुद से जो है वो खो देता हूँ, इससे पहले कि मैं एक्चुअली इस सिचुएशन को खो दूँ। ऑलमोस्ट ऐसी एनर्जी है कि बिकॉज आपको ऐसा फील हो रहा है कि हाँ, ये सिचुएशन ख़त्म हो जाएगी, आप इस सिचुएशन को खो दोगे, आपको लॉस होगा। तो आप इस तरह के, इससे पहले कि आपको लॉस हो, आप ऐसा फील करो कि इससे पहले कि कोई दूसरे पर्सन आपको यहाँ पर धोखा दें, या कोई दूसरे पर्सन है हो जिनकी वजह से आपको लॉस हो, या खुद ब खुद आपको ऐसा फील हो रहा है कि इससे पहले कि ऑटोमेटिकली ऐसा हो जाए कि आप इस सिचुएशन में लॉस आपको मिले, आप इस सिचुएशन को खो दो, आप इस तरह के, आप खुद ही इस सिचुएशन को अपनी साइड से ख़त्म कर रहे हो, या आप खुद ही इस सिचुएशन को खो देना चाहते हो, बिकॉज आपको डर है कि हाँ, आप इस सिचुएशन को खो दोगे। कहीं ना कहीं आप अपने सेल्फ को प्रूव करना चाहते हो, आप प्रूव करना चाहते हो कि हाँ, मैंने खुद ही ये कर लिया। इससे पहले कि कोई और आपको छोड़े, कोई और आपको लॉस फील करवाए, कोई और इस सिचुएशन को ख़त्म करे, आप इस तरह की, मैं ही इसको अपनी साइड से जो है वो ख़त्म कर देता हूँ, या मैं ही यहाँ पर इसको किसी न किसी तरह खुद से कुछ ना कुछ ऐसा कहकर इसको छोड़ देता हूँ कि जिसकी वजह से मुझे लॉस फील ना हो, एंड मैं ऐसा प्रूव कर सकूं कि हाँ, मैं सही हूँ, मैंने इस सिचुएशन को खुद ही जो है वो अपनी साइड से ख़त्म कर दिया। इस तरह की एनर्जीज में आप दिख रहे हो। सो समटाइम्स आप खुद ही अपने जो है वो सबसे बड़े एनिमी हो जाते हो, एंड ऐसी ही सिचुएशन यहाँ मुझे दिख रही है। एंड टू बी ऑनेस्ट, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ पर कुछ हुआ है, डेफिनेटली कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन हुई है जिसमें कुछ ना कुछ हुआ है, बट मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपने यहाँ पर जो भी हुआ है, आपने उसको इस तरह से लिया है कि आपको ऐसा फील हो रहा है कि अब सब कुछ ख़त्म हो गया है। ये जो भी चीज़ हुई है, जो भी सिचुएशन रही है, कुछ ना कुछ तो हुआ है, लेकिन आप उसको बहुत ही बड़ा समझ कर ले रहे हो। आप ऐसे ले रहे हो कि एंड ऑफ द वर्ल्ड है, आपको ऐसा फील हो रहा है कि अब सब कुछ ख़त्म है। इस तरह से आप उसको बहुत ज़्यादा हैवी बनाकर आप उस सिचुएशन को अपने ऊपर ले रहे हो। एंड ऑलमोस्ट ऐसा है कि जब आप इस सिचुएशन को इतना ज़्यादा हैवी बना कर ले रहे हो, तो आपका माइंड इसको और ज़्यादा जो है हैवीनेस क्रिएट कर कर ले रहा है, एंड आपका माइंड जो है वो यहाँ पर इस सिचुएशन के लिए और ज़्यादा डेंजरस होता चला जा रहा है। ये और ज़्यादा डेंजर बनती चली जा रही है सिचुएशन। ऑलमोस्ट इस तरह है कि आपकी लाइफ में किसी सिचुएशन में कुछ हुआ है, कोई स्मॉलेस्ट, कोई बहुत ही छोटी सी कोई चीज़ हुई है, जिससे आपके दिमाग में जो है, आपके मन में एक डर, एक फेयर बैठ चुका है, एंड आपके माइंड ने, आपके दिमाग ने उस फेयर को जो है वो अपने अंदर बिठा लिया है, ऐसा दिख रहा है। एंड जब ये फेयर आपके माइंड में बैठ चुका है, तो अब वो फेयर यहाँ पर इस सिचुएशन को ख़राब कर रहा है। वो जिस भी सिचुएशन से आपको वो फेयर, वो डर आपके माइंड में आया है, वो अब इस सिचुएशन में आ चुका है। बिकॉज इस सिचुएशन में आप कहीं ना कहीं ऐसा फील कर रहे हो कि मैं सिचुएशन को चाहता हूँ, देन आप इस तरह की मैं नहीं चाहता हूँ, देन आप इस तरह की मुझे नहीं पता कि मैं सिचुएशन को चाहता हूँ या नहीं चाहता हूँ। आपको ऐसा फील हो रहा है कि आप इस सिचुएशन को खोने वाले हो, या आप इस सिचुएशन को खो दोगे। सो आप इस तरह की, मैं पहले से ही इस सिचुएशन को इस तरह से अपने माइंड में बना लेता हूँ, पहले से ही क्रिएट कर लेता हूँ कि हाँ, ये सिचुएशन ख़त्म होने वाली है। बिकॉज आपका अपना फेयर है, अपना डर है यहाँ पर, एंड इसी फेयर, इसी डर की वजह से आप अपने माइंड में ऐसे सिनेरियोज बना रहे हो कि क्या होगा अगर मैंने इस सिचुएशन को खो दिया, तो किस तरह से मैं डील करूँगा, मैं क्या करूँगा, क्या नहीं करूँगा। सो ये सारी चीज़ जो है, ये आपके उस फेयर पर बेस करे, या उस डर पर बेस करे, जो कि किसी सिचुएशन से आपके माइंड में बैठा है, एंड अब आप उस फेयर को, उस डर को और बढ़ाते चले जा रहे हो, एंड ये आप ही के लिए और ज़्यादा डेंजरस होता चला जा रहा है।
सो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी आपको ओवर थिंकिंग से बचने की ज़रूरत है, बिकॉज जितना ज़्यादा आप सोचोगे, जितना ज़्यादा ओवर थिंक करोगे, उतना ज़्यादा आपको ये सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब फील होगी और ज़्यादा डर जो है आपके मन में और ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा। सो खुद को ओवर थिंकिंग से और स्ट्रेस से बचाने की कोशिश करो। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर यू। अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हो या अगर आप लोगों को अच्छी लगी हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। होपफुली इस रीडिंग से आपकी हेल्प हुई हो एंड होपफुली आपका वीक बहुत अच्छा रहे। सो थैंक यू सो मच। बाय।